उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा इस समय सबसे ज़्यादा जो चर्चित वैकेंसी है वो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की है, जिसका विज्ञापन आ चुका है। और विज्ञापन आने के बाद आपके मन में सबसे पहला जो सवाल आता होगा कि इसको कौन लोग भर सकते हैं, इसके बाद इसका सिलेबस क्या होगा, कितने पद हैं। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए हमारे द्वारा ये जो वीडियो आपको दिया जा रहा है वो पर्याप्त होगा। तो देखिए, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सबसे पहली चीज़ इसमें जानना होगा कि इस पूरी वैकेंसी में सिर्फ महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। और पदों की संख्या कितना है? पदों की संख्या लगभग आपका 5272। तो एक बहुत बड़ी भर्ती है। और जिन भी महिलाओं के पास इंटरमीडिएट और इसके अलावा जो आवश्यक डिप्लोमा है वो है, और अगर वो पेट की परीक्षा में बैठी हुई हैं तो थोड़ी सी तैयारी कर इस बेहतरीन नौकरी में अपनी जो भागीदारी है उसको कर सकती हैं। तो देखिए, इसमें योग्यता क्या मांगी गई है ये आप देखें कि कुल कितने पद हैं, पद इत्यादि का विवरण दिया है। तो सामान्य के 2399 पद, इसमें सारी रिजर्व कैटेगरीज के कितने हैं, फिर अनुसूचित जाति कितना है, ओबीसी कितना है, ये सब आप देख लेंगे। देखिए, ये जो है इसमें आपके सामने योग्यता दी। क्या योग्यता है? इंटरमीडिएट परीक्षा, पहला चीज। दूसरी चीज ये है कि भारतीय परिचर्या परिषद के संनियमों के अनुसार 1 वर्ष या 6 माह या 2 वर्ष का सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, जिसको एएनएम कहते हैं, वो प्रशिक्षण किया हो। यानी अगर आपके पास इंटरमीडिएट हो और आपने 6 महीने का भी कोई डिप्लोमा, एएनएम का डिप्लोमा, 1 वर्ष 6 माह, यानी 1 वर्ष 6 माह, 1.5 साल का या 2 साल का जो डिप्लोमा होता है वो अगर आपने किया हो और आपका पंजीकरण नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ में हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसके अलावा जरूरी चीज ये है कि आप पीटी परीक्षा में बैठी हुई हो। तो अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या कट ऑफ होगा पेट का, क्योंकि सामान्य तौर पर यह देखा गया है कि एक पद पर 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। तो जितने ऐसे पद निकलते हैं जिसमें विशिष्ट तरह के डिप्लोमा मांगे जाते हैं, तो उसमें हमने पीछे भी देखा है कि बहुत अधिक संख्या मिलती नहीं है। तो इसमें ऐसा संभव है कि जिन लोगों ने पेट में 0 से अधिक अंक प्राप्त किए वे सारे लोग मेंस के लिए या मुख्य परीक्षा के लिए योग्य हो जाएंगे। यानी जितने लोग फॉर्म भरेंगे सभी लोग परीक्षा दे सकेंगे। अब बात ये हो गई पूरी कि कौन लोग भर सकते हैं, क्या योग्यता है। इसके बाद परीक्षा क्या होगी, किस प्रकार की परीक्षा होगी, तो उसका स्वरूप जो है नीचे आप देखें दिया गया है। जैसा कि यूपी SSS की अन्य सारी परीक्षाएं होती हैं उसी तरीके से ये भी है। तो इसमें आपके पास 100 अंक के कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 घंटे का समय होगा।
परीक्षा का जो प्रश्न होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, वह विकल्पीय होगा। निगेटिव मार्किंग इसमें होगी इस परीक्षा में, यानी अगर आप किसी भी प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो 1/4 अंक उसमें कटेंगे और सही होने पर आपको 1 अंक दिए जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें सिलेबस का हिस्सा है, ये जारी कर दिया गया है। विषयगत ज्ञान, इसमें आपको पूछा जाएगा स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, फिर भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाह्य स्वरूप एवं परियोजनाएं, एससी, पीएचसी, सीएससी और जिला अस्पताल का संगठन, स्वास्थ्य संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय हों या राष्ट्रीय, सारी जो संस्थाएं हैं, WHO इत्यादि, यूनिसेफ हो गया, तो ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। फिर इंडियन रेड क्रॉस, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये सब जो भारतीय स्वास्थ्य संस्थाएं हैं। फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का दायित्व और उनके जो कार्य हैं, एएनएम के लिए आचार संहिता, फिर समुदाय में लोगों को सलाह देने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका, स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता, पोषण एवं बीमारी का आपसी संबंध, खाद्य पदार्थों का पोषण के आधार पर वर्गीकरण, विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार, विटामिन और खनिज की कमी से होने वाले रोग और महिलाओं में पोषण जनित रक्ताल्पता जिसको एनीमिया कहते हैं, 5 वर्ष तक के बच्चों का पोषण, पोषण में एएनएम, AFHW यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका, मानव शरीर की संरचना एवं शरीर प्रणाली और उनके कार्य, स्वच्छता, मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, संक्रामक रोगों के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु सामान्य उपाय, फिर संक्रामक रोग, लक्षण, बचाव एवं उपचार, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा और तपेदिक, चिकन पॉक्स, कंठमाला, रूबेला, आंत्र ज्वर, हेपेटाइटिस, रेबीज, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, काला आजार, ट्रैकोमा, नेत्स्ले, मलाशोध, खुजली, STD और HIV, एड्स, इंसेफ्लाइटिस, लेप्टोस्पायरोसिस, तीव्र श्वसन संक्रमण, दस्त रोग, कृमि संक्रमण, कुष्ठ रोग। फिर इसके बाद समुदाय में बीमारों की देखभाल, इतिहास लेना, शारीरिक परीक्षण, महत्वपूर्ण लक्षण, ज्वर, महत्वपूर्ण संकेत, तापमान, नाड़ी, श्वसन, रक्तचाप, स्वास्थ्य में आयुष की भूमिका एवं घरेलू उपचार, दवाओं का वर्गीकरण, प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता, सामान्य चोटें और बीमारियां, कट और घाव के प्रकार, सिद्धांत और प्राथमिक चिकित्सा देखभाल, शिशुओं और बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बच्चों का शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास, दुर्घटनाएं, कारण, सावधानियां, रोकथाम, विशेष स्तनपान, विद्यालय स्वास्थ्य, उद्देश्य, समस्याएं और कार्यक्रम एवं विद्यालय का वातावरण, किशोरों के लिए यौन शिक्षा, मासिक चक्र और उसके दौरान स्वच्छता, किशोरावस्था में गर्भधारण और गर्भपात संबंधी जानकारी, भ्रूण और नाल, सामान्य गर्भावस्था, सामान्य प्रसव के दौरान देखभाल, नवजात की देखभाल, गर्भावस्था की असामान्यताएं, गर्भपात, गर्भपात के प्रकार एवं गर्भपात के कारण। तो ये जो है 38 इसके सेक्शंस हैं और ये फिर आपको सिलेबस वही अंग्रेजी में दिया है। तो जैसा आपने देखा कि मात्र 38 हिस्सों में बटा हुआ यह 100 प्रश्न
इसी 38 से आएंगे, तो आपके लिए बहुत ही शानदार अवसर है और आपकी परीक्षा में सफलता को सुनिश्चित करने के लिए हमारा प्रयास इस टेलीग्राम लिंक के माध्यम से आप देख सकते हैं और YouTube चैनल पर हमसे जुड़ करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।